सिर्फ 5,000 बर्ड्स पर 1,91,000 रुपए का प्रॉफिट, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। अगर आप भी नए फार्मर हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए एक खुला रास्ता बन सकती है। लोग पूछते हैं कंपनी पर केजी कितना देती है, 5,000 बर्ड्स पर कितना कमाया जा सकता है, कंपनी चिक्स के अलावा और क्या क्या प्रोवाइड करवाती है, पेमेंट कब तक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दी जाती है, इंसेंटिव मिलता है या नहीं मिलता, अगर ज्यादा मोर्टेलिटी हो जाए आपके फ्लॉक में तो कंपनी क्या उसका कटौती करती है। ये सब वो सवाल हैं जो हर नए फार्मर के दिमाग में घूमते रहते हैं, और आज मैं इनका जवाब दूंगा असली जीसी रिपोर्ट फिगर्स के साथ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इस जीसी के बारे में पूरी तरीके से जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो मेरे हाथ में ये आईवी कंपनी की जीसी आ चुकी है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर एबिस एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांडिंग हुई पड़ी है, आईवी ग्रुप का लोगो है। हम हर एक पॉइंट को डिस्कवर करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाए, राइट। तो यहाँ पर फार्मर नेम आ जाता है, A065 ये कोड होता है फार्मर का। जब उसके नाम पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका एक कोड बनाया जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है A065, ये हमारा कोड हो गया। बाकी ये मेरा नाम आ गया, मेरे नाम पर कोड बनाया गया है। फिर नीचे आते हैं लेजर अकाउंट फॉर ऑर्डर नंबर। ये वो ऑर्डर नंबर है जो आपके फार्म में जब चिक्स प्लेस किया जाता है तो उस टाइम पर एक कोड बनाया जाता है, जो कि आपके नाम पर बनाया जाता है। तो चिक्स का ये कोड हो गया, आपके कोड को मिलाकर, ब्रांच के कोड को मिलाकर एक कोड बनाया जाता है, ठीक है। ये वो कोड हो गया। 17 तारीख तीसरा महीना सन 2025 को चिक्स प्लेस किया गया। 26 तारीख चौथा महीना सन 2025 को फार्म से आपका जितना ही बर्ड था सब लिफ्ट हो गया। यहाँ पर डेट मेंशन की गई है। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर लिखा गया है, जो कि मैंने प्राइवेसी के चलते हुए हाइड कर दिया है। बाकी मेरा यहाँ पर नाम आ जाता है, बैंक का नेम आ जाता है, यहाँ पर अकाउंट टाइप आ जाता है, वेंडर नंबर जो भी होता है इनका। तो यहाँ पर आ जाता है फार्मर ग्रेड, जो कि हमारा ए पहुंचा है। और कंपनी जो ग्रेड्स हैं, कंपनी ग्रेड बनाती है जैसे कि A, B, C, D, E, F। अगर F में चली गया या E में चला गया आपका फ्लॉक, तो हो सकता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए और आपको चिक्स ना मिले। यहाँ पर पैन नंबर दिया गया है, जो कि मैंने प्राइवेसी चलते हुए यहाँ पर भी हाइड किया हुआ है। IFSC कोड आ जाता है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं नीचे लॉट डिटेल्स पर। यहाँ पर लॉट डिटेल्स दी गई है, लॉट के बारे में बताया गया है, यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉट डिटेल्स के बारे में। तो लॉट नंबर जो था, मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया हुआ है कि लॉट नंबर जब बनता है, जो आपके फार्म में चिक्स प्लेस किया जाता है, तो उसका एक लॉट नंबर बना दिया जाता है। फिर बात करते हैं हम हैच डेट के बारे में। 17 तारीख तीसरा महीना सन 2025 जगदीशपुर में इस कंपनी की हैचरी है। वहां पर 17 तारीख तीसरा महीना सन 2025 को एक डेट लगा दी जाती है फार्मर के नाम पर कि उसको चिक्स देना है इस तारीख में। फिर इसके नीचे आते हैं हम चिक्स हाउस। ये आपके फार्म में कितना चिक्स प्लेस किया गया है ये वो बताया गया है। 5216 चिक्स आपके फार्म में प्लेस किया गया था, राइट। मोर्टेलिटी यहाँ पर लिखी गई है कि आपके फार्म में टोटल जब फ्लॉक पला था आपके फार्म में, तो पहले दिन से लेकर लास्ट के लिफ्टिंग टाइम तक आपके कितने बर्ड्स की मोर्टेलिटी हुई। तो यहाँ पर मोर्टेलिटी लिखी गई है, 162 चूजों की डेथ हो चुकी थी। आपके फार्म से कितना बर्ड्स लिफ्ट हुआ, तो बर्ड लिफ्टेड लिखा हुआ है यहाँ पर। 5,054 बर्ड्स आपके फार्म से लिफ्ट हुआ। शॉर्टेज कितनी पड़ी, इनका ये मतलब है कि जब फार्म से जब बर्ड्स लिफ्ट हुआ तो कितना कम पड़ा, तो यहाँ पर 0, कोई कम नहीं पड़ा। टोटल बर्ड्स का वजन कितना गया, 10,898 किलो 400 ग्राम। टोटल 5,054 बर्ड्स का वजन गया। फीड कंजप्शन केजी के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है 17,220 किलो टोटल फीड खाया चिक्स ने। पर फिर नीचे लिख दिया है यहाँ पर लॉट ग्रेड ए, राइट। फिर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। फर्स्ट फोर्टनाइट मतलब पहले हफ्ते में कितनी मोर्टेलिटी हुई, यहाँ पर मेंशन किया गया है 1.27 की पहले हफ्ते में मोर्टेलिटी हो गई। टोटल मोर्टेलिटी जो हुई है 3.106% हुई है। FCR 1.580 का रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। एवरेज ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए फार्मरों का जीसी को देखा जाए तो ज्यादातर 1.65 1.64 ऐसा रहता है FCR बेसिकली होता क्या है, FCR होता है कि बर्ड्स ने कितना फीड खाया और कितना वजन दिया। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक FCR का फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। उसको FCR बोलते हैं 1.580, ये FCR हो गया आपका। लिफ्टिंग कितना परसेंट हुआ आपके फार्म से, ये भी यहाँ पर लिखा गया है। तो 96.894% आपके फार्म से चिक्स लिफ्ट हुआ था। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज बॉडी वेट 2156 ग्राम। हमारे फार्म से जितना ही बर्ड्स लिफ्ट हुआ था वो 2156 ग्राम का वजन था उस बर्ड्स का। ऑन एन एवरेज जितना ही बर्ड था उसका सारा जो एवरेज पहुंचा है बॉडी का 2 किलो 156 ग्राम उसका एवरेज बॉडी वेट पहुंचा। मीन एज मतलब आपके फार्म में कितना दिन बच्चा रहा और कितने दिन में निकल गया। तो टोटल 38 दिन हमारे फार्म से बच्चा पाला गया था हमारे फार्म में, और 38 दिन में बच्चा हमारे फार्म से निकल गया था। तो फार्मर प्रॉफिट केजी 17.59 रुपए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर ऐसे नंबर बहुत कम मिलते हैं देखने के लिए। MSP केजी 0 रहा है। एडिशनल चिक्स मतलब इन्होंने कितने चिक्स हमें एक्स्ट्रा दिए, तो वो भी 0 है। कोई चिक्स हमें एडिशनल पे नहीं दिया इन्होंने। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट डिटेल्स के बारे में, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट
अमाउंट। तो यहाँ पर पर्टिकुलर मतलब कौन सी चीज आपके फार्म में प्लेस की गई और कितनी क्वांटिटी की प्लेस की गई और क्या रेट रहा उसका और उसका अमाउंट क्या था, टोटल यहाँ पर लिखा गया है। तो चिक्स हमारे फार्म में प्लेस हुए थे 5216, 32 रुपये पर बर्ड के हिसाब से इन्होंने रेट जोड़ा है उसका, जो कि बनता है 1,66,912 रुपये, राइट। फीड जो कंजप्शन हुआ है उसका इन्होंने जोड़ा है तो 17,220 किलो फीड टोटल कंजप्शन हुआ है, जो कि इन्होंने जोड़ा है 39 रुपये पर केजी के हिसाब से, जो कि बनता है 6,71,580 रुपये, राइट। फिर हम बात करते हैं उसके बाद मेडिसिन के बारे में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिसिन, पर्टिकुलर मेडिसिन हो गई आपकी। क्वांटिटी इन्होंने लिखी नहीं है, ना जाने क्यों नहीं लिखी, रेडी भी नहीं लिखा है इन्होंने। जितनी भी हम टोटल मेडिसिन लेके आए हैं उसका उन्होंने टोटल एक अमाउंट कैलकुलेट कर यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। 5764 रुपये 50 पैसा की टोटल मेडिसिन बैठी, जो हमने खर्च करी थी कंपनी की तरफ से, हम जो लेकर आए हैं। क्योंकि कुछ दवाइयाँ कंपनी भी देती है, बेसिक सी दवाइयाँ देती है, बाकी कुछ दवाइयाँ आपको मार्केट से लेना पड़ती हैं, तो उसका खर्चा आप अलग ही जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, अभी वीडियो भी बाकी है। फिर हम उसके बाद में बात करते हैं एडमिन चार्ज की। कंपनी एडमिन चार्ज लगाती है क्योंकि उसका एक सुपरवाइजर रहता है, आपके फार्म पर विजिट करता है, टाइम टू टाइम आता रहता है, तो उसका वो चार्ज लेती है। तो वो चिक्स के हिसाब से चार्ज लेती है कि आपके फार्म में कितना चिक्स है, उसके हिसाब से वो चार्ज लेती है। जैसे कि 5216 हमारे फार्म में चिक्स प्लेस किया गया था, 2 रुपये पर चिक्स के हिसाब से उन्होंने हम पर चार्ज किया, जो कि बनता है 10,432 रुपये। तो जितना भी प्रोडक्शन कॉस्ट था उसका टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो बैठता है 8,54,688 रुपये 50 पैसा। ये इसलिए जोड़ा गया है कि जब फ्लॉक आपके फार्म में आता है तो सारा सब कुछ जो कैलकुलेशन रहता है एक फार्मर के नाम पर ही किया जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट निकलती है, उसी से ही एक फार्मर को उसके हिसाब से सही अमाउंट मिल पाता है। जैसे कि अगर हम बात करें पर केजी कितना खर्च आया, हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट पहुंची है वो क्या पहुंची है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ 78 रुपये 42 पैसा पर केजी के हिसाब से हमने चूजों को पाल के दिया, जो कि कंपनी का जो रहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट जो रहती है स्टैंडर्ड 82 रुपये 64 पैसा। कंपनी कहती है कि हमें पर केजी आप 82 रुपये 64 पैसा पाल कर दो, पर हमने उससे भी कम में पाल के दिया 78 रुपये 42 पैसा। ये आपको मैं आगे बताऊंगा। प्रोडक्शन कॉस्ट डिटेल्स के बारे में हमने जान लिया, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रोइंग चार्जेस डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन से चार्जेस आपको दिए गए हैं, कितना कितना अमाउंट है, आपसे कंपनी ने कौन कौन सा डिटेक्शन किया है और टोटल अमाउंट आपको कितना दिया गया है, यहाँ पर नंबरों से मेंशन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आपको चार्जेस किस बात के मिले हैं। तो 98,085 रुपये 60 पैसा आपको जो मिला है वो स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से मिला है, 9 रुपये पर केजी के हिसाब से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 10,898.400 ग्राम, इसका हमें यहाँ पर इतना अमाउंट मिला 9 रुपये पर केजी के हिसाब से। उसके बाद हम बात करेंगे परफॉर्मेंस इंसेंटिव के बारे में। 34,493 रुपये 44 पैसा हमारी परफॉर्मेंस के बारे में हमें दिया गया है। फिर रेट इंसेंटिव हमें मिला जिस टाइम पर हमारा बच्चा हमारे फार्म से लिफ्ट हुआ था, तो उस टाइम पर जो मंडी का रेट चल रहा था वो 118 रुपये पर केजी के हिसाब से चल रहा था। तो कंपनी आपके हक का बिल्कुल नहीं मारेगी, आपको दिया जाएगा। अगर कंपनी 100 रुपये से भी प्लस कंपनी अगर मंडी में बेचती है मुर्गा, तो उसका भी आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो टोटल हमारा इंसेंटिव जो जुड़ा है, रेट इंसेंटिव 39,908 रुपये 84 पैसा हमें टोटल मिला इंसेंटिव रेट का। फिर हम बात करते हैं बॉडी इंसेंटिव। अगर 2 किलो से प्लस, अगर आप समर टाइम में 2 किलो से प्लस बच्चा पाल के देते हैं तो उसका भी आपको इंसेंटिव मिलेगा। 16,107 रुपये 61 पैसा हमें बॉडी वेट का इंसेंटिव मिला है। फिर मोर्टेलिटी भी इंसेंटिव मिला है हमारा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एम इंसेंटिव, ये मोर्टेलिटी इंसेंटिव होता है 3,161 रुपये 28 पैसा, ये हमें टोटल मोर्टेलिटी का इंसेंटिव मिला। तो टोटल हमारा चार्ज कितना बना, 1,91,756 रुपये 77 पैसा, ये हमारा कंपनी के ऊपर इतना बनता है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या इन्होंने हमसे डिडक्शन किया है। तो टोटल डिडक्शन 0 रहा है, क्योंकि कुछ भी हमारा एफसीआर ठीक रहा है, हमारा मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं रही है और हमने बच्चा भी पूरा दिया है जो कंपनी ने हमारे फार्म में प्लेस किया गया था, तो हमारा कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। तो नेट बिफोर एमएसपी मतलब एमएसपी भी नहीं काटी गई है, तो उसका टोटल बनता है 1,91,756 रुपये 77 पैसा। तो दूसरी हमारे पास ये जीसी है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा दिया गया है, कितना आपके अकाउंट में पैसा पे किया गया है। तो सारी चीज़ें मेंशन यहाँ पर वही सेम चीज़ें कि एबीसी एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ब्रांडिंग दी गई है, आपका नाम कोड वगैरह सारी चीज़ें वही दी गई है, पर नीचे जो लिखा हुआ है ये आपका मेन है। तो
तो नेट ग्रोइंग चार्जेस जो कंपनी हमें पे कर रही है 1,91,756.77 हमारा बना कंपनी के ऊपर। TDS इन्होंने काटा 1917 रुपए का, लेस अमाउंट और भी काटा उन्होंने 782.40 तो टोटल हमारे अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर किया गया है वो है 1,89,056.80 राइट। तो अगर यहाँ पर शब्दों में लिखा गया ₹1,89,056.80 ओनली। बाकी यहाँ पर ये फाइनल हो जाता है, GC का हमारा हो गया। अब हम अपना खर्च जो हमने खर्च करा है वो सारा हम आपको मैं बताऊंगा क्या क्या हमारा खर्च हुआ है, तभी हमारा नेट प्रॉफिट हमारा निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने सारा फ्लॉक का जो भी खर्च हुआ था पालते समय, जो भी खर्च हुआ, लेबर चार्ज, राइस हस्क, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, बूट डस्ट, जो भी खर्च हुआ है मैंने सारा स्क्रीन पर लिखा हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। राइस हस्क लगा है 7500 रुपए का। अगर देखा जाए तो इतने रुपए की ये बिक भी जाती है। जब ये आपकी जो पालेज करते हैं या खेतों में खाद वगैरह डालते हैं तो ये इतने रुपए की ले भी जाते हैं। 100 रुपए, 105 रुपए, 110 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से आपकी इतनी जो राइस है बिक भी जाती है, बीट जिसको हम बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 5500 रुपए, मतलब डीजल वगैरह जो भी, क्योंकि हमें फार्म पर बिजली का कनेक्शन नहीं है तो हम डीजल ही फूकते हैं, जनरेटर चलाते हैं अपना एग्जॉस्ट फैन को चलाने के लिए। तो 5500 रुपए का आपका डीजल खर्च हो गया। मेडिसिन 4500 रुपए की हम जो मार्केट से बाहर से लेके आए हैं वो 4500 रुपए की मेडिसिन लगी हैं। बाकी आपका यहाँ पर वुड डस्ट जो बुरादा होता है लकड़ी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, यहाँ पर 2050 रुपये खर्च उसका बुरादे का आया है। तो टोटल एक्सपेंसेस जो हुआ है हमारा 31,550 रुपये का हुआ। तो टोटल जो GC की पेमेंट बनी थी जो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर की गई है 1,89,056 रुपया, और जो हमारा खर्च था 31,550 रुपये का, हम उसको अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 1,57,506 रुपए। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों में जो कंटेंट फार्मिंग सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरान।